साल दर साल उत्तराखंड के गांव आपदा की चपेट में आ रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट है कि अभी तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के करीब 450 से भी गांव आपदा की जद में हैं, विस्थापन की बाट जो रहे हैं और हर साल नए गांव इस लिस्ट में शुमार हो जाते हैं। पहाड़ की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो बरसात में दिखती है, जब कई जगह बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, बड़े बड़ी चट्टानें टूटकर उनके गांव, मकान, खेत खलिहान सब तबाह कर देते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का जो ऊखीमठ ब्लॉक है उसके एक गांव है मचकंडी। मचकंडी गांव का एक तोक है गोबला, उसमें ताज़ा हालात ऐसे ही हैं। एक चट्टान पिछले साल खिसकी और उसके बाद हर साल वो विकराल रूप लेती जा रही है। कई मकानों को उसने अपनी जद में ले लिया है। कई परिवार अब जो मकान हैं वो धीरे धीरे आपदा के जद में आ गए हैं। लगातार उस पहाड़ी से पत्थर गिरते जा रहे हैं और जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं इस गांव के, वो सोच रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं। ज़मीनें तबाह हो गईं, मकान खंडर में तब्दील हो गए, मलबे में दब गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि ज़मीन कहां से कर दें, क्योंकि सरकार का जो मुआवजा राशि है वो इतनी कम है कि न तो उसमें ज़मीन खरीद सकते हैं न फिर मकान बना सकते हैं। आइए देखिए रूरल टेल के साथ उस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट, कितनी त्रासदी और कितनी जो विभीषिका है ये परिवार, ये गांव झेल रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड में जब प्राकृतिक आपदाएं किसी गांव पर कहर बनकर टूटती हैं, उनके मकानों को जमींदोज कर देती हैं, तो उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, ये जानने की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जो अगस्त्यमुनि ब्लॉक है उसके मचकंडी गांव के एक तोक में आए हैं। पिछले साल शुरू हुआ ये प्राकृतिक कहर इस साल भी इनके मकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए इनके खेत खलिहान गौशालाएं सबको तबाह करता हुआ जा रहा है। अभी भी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसके पीछे चट्टान से लगातार मलबा गिर रहा है, पत्थरों की बौछार और बारिश हो रही है। कई परिवार हैं यहाँ पे जो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, गौशालाओं में रह रहे हैं, और कई परिवार ऐसे हैं जो यहाँ सामान लेने के लिए पहुँच रहे हैं। इस भीषण त्रासदी के शिकार इन परिवारों की आप बीती, इनकी कहानियाँ, इनके मकान कैसे बने और किस तरीके से इनका हंसता खेलता जो गांव था वो बर्बाद हो रहा है, उसी को जानने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बड़ी समस्या है, हमको बहुत बड़ी परेशानी है। हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तीसरे गांव में जा रखे हैं हम, अखोड़ी में। हैं? अपने गांव वालों ने हमें इतना भी नहीं बोला कि हमारे यहाँ पे आओ। तीसरे गांव वालों ने दी हमें कुछ जगह रहने के लिए। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कब बना था मकान? मकान तो 5-6 साल पहले बन गया था। 3-4 कमरे बनाए हमने वहाँ पर, सब कुछ किया हमने, पत्थर तोड़े, कंक्रीट तोड़ी, सब कुछ किया हमने। आज क्या मिला? हमको कुछ भी नहीं मिला। हैं? इतनी मेहनत से हमने 200 रुपये खच्चर में सामान डलवाया, ऊपर बाजार से 200 रुपये दिए हमने एक खच्चर का। हम साल भर हो गए, ना नौकरी ना चाकरी ना कुछ, अपने पास कुछ भी नहीं है। हैं? हमारे पास तुमको विश्वास नहीं आ रहा है, 1 किलो चीनी लेने के लिए भी पैसे नहीं है। अब 1 साल हो गए है घर में पूरा। पिछले साल हुआ था ये, पिछले साल से हमारे पास ना कुछ, एक भी कहीं से भी 1 रुपया नहीं आया। जो कुछ था हमने वहाँ लैट्रिन बाथरूम बनाया, मकान बनाया, गौशाला बनाई, अपनी शादी का खर्च भी खुद हमने दिया अपने यहाँ। आपके पशु वही हैं या ले गए हम वहाँ। अब क्या अंत में अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे खेत भी नहीं है, एक भी खेत नहीं बचा है हमारे। कितने खेत थे आपके? बहुत सारे खेत थे हमारे, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास।
अब गवर्नमेंट ने बोली कि जगह लाओ, वहाँ जगह ली, साल भर हो गया, अभी तक 1 रुपया तक नहीं मिला हमें। कितने पैसे लगे वो कागज पत्र बनाने में। अच्छा, अखोड़ी में आपने जगह ली वहाँ, पिछले जब यहाँ किसी ने नहीं दिया हमको, हम वहाँ गए, वहाँ ली हमने थोड़ा जगह। 1 साल हो गया उस दिन से, अभी तक हमको 1 रुपया भी नहीं मिला। मचकंडी का ये वो इलाका है जहाँ पर मकान जो हैं वो कुछ मकान तो पूरी तरीके से वॉश आउट हो गए हैं, मलबे में दब गए हैं। यहाँ पर मकान थे और कुछ मकान ऊपर आधे दबे हुए हैं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन ये पूरा इलाका अब रहने लायक नहीं है। ऊपर जो पहाड़ है वो पिछले साल अक्टूबर के महीने में वहाँ से ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो मलबा आ रहा है। इस साल 14-15 तारीख को इसमें फिर से मलबा आया और फिर उसके बाद कुछ दिन पहले जब भारी बारिश हुई थी तो ये फिर से इलाके से बहुत ज़्यादा मलबा आया और उस दौरान ये इनके खेत, इनके जो बगीचे, गौशाला, मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। कुल यहाँ पर 18 परिवार हैं जो प्रशासन ने चिन्हित कर दिए हैं कि जिनको सबको नीचे की तरफ शिफ्ट किया गया है। अब प्रशासन ने व्यवस्थाएं, छोटे टेंट दिए हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो प्रभावित हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर जो भड़ज वालों की यहाँ पर गौशालाएं हैं उनके यहाँ रह रहे हैं। अब देखिए यही पेड़ देखिए, ये माल्टे का पेड़ है, पूरी तरीके से आधा दब गया है। कई पेड़ ऐसे हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ होते थे और ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो माल्टे से ही माल्टा बेचकर ही वो अपना जो कई 3-3, 4-4, 8-8 कुंटल माल्टा बेच देते हैं। ये माल्टे के पेड़ हैं, कहीं पर अखरोट के पेड़ हैं और इसके नीचे जहाँ पर हम हैं ये पूरी दलदली जगह हो गई है। उत्तराखंड में हर साल बरसात बरसात के समय यानी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में पूरे उत्तराखंड में ये स्थितियां आम सी हो जाती हैं। वैसे तो उत्तराखंड की वादियां बरसात में पूरी उसकी हरियाली और उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये जो भयावह दुस्वप्न की तरह होता है। ख़ास तौर पे बरसात में कहीं पर पुल बह जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, लैंडस्लाइड होने से जो मकान, खेत, खलियान सब तबाह हो जाता है। ये प्राकृतिक घटनाएं इनके लिए एक स्वप्न की तरह है, एक बुरा स्वप्न की तरह। अब ऊपर से देखिए लगातार मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं बड़े बड़े ऊपर की तरफ, और जो मकान अभी सुरक्षित हैं भी उनको भी खाली करने के या खुद ही उन्हें स्वतः ही डर के मारे, क्योंकि एक डर का माहौल है, यहाँ रह नहीं सकते, तो लोग अपना सामान लेके यहाँ से आसपास के इलाकों में बस रहे हैं। अभी टोटल 18 परिवार यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक्टिव है इसके सर्वे भी हो चुकी है। नीचे बहुत सारे मकान, गौशालाएं हैं, आसपास के इलाकों में खेत हैं, बहुत अच्छी खेती है यहाँ, बहुत ज़्यादा खेत हैं और सभी खेतों में अनाज बोया गया है अभी भी। अब आप ये देखिए कि क्या स्थितियाँ होती है पहाड़ों में बरसात के समय। ये तो 2002 में बना था ये वाला, ये तो अगली 2000 ये इसमें बना जब 23 में ये वाला 23 में बना था। और अगले साल ये अगले साल वो 10 तारीख ये वो हो गया था जी, ये आपदा आ गई थी। 10 महीना हो गया, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कैसे करके हमने ये मकान बनाया, केदारनाथ में हमने डोली डाली तब बनाया, हमने मस्जिद बना के मकान, आज हमें इस घर में छोड़ना पड़ रहा है। अब सरकार हमारी सुनना है, बोला है बस आ गए, हो गया, कब तक हो जाएगा, है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे पत्थर लाते, हम पत्थर बोलते थे, ऐसे बगान बना दे गरीब आदमी ने, कौन हमारा न नौकरी है न चाकरी है ना। जितना सरकार दे रही है वो पर्याप्त है, वो तो पर्याप्त, ये क्या पर्याप्त होगा, बन रहा है इतना में, ये मकान क्षतिग्रस्त या नाला बन गया, बन जाएगा या इतने में ये मकान हमारी ऐसे मकान है ना।
इतने माल्टों के पेड़ हमारे 8-8 10-10 पेड़ बह गए, नारंगी के पेड़, आलू के खेत बह गए, है ना। अब आ रहे हैं जा रहे हैं, बस वोट के टाइम पे तो हर विधायक जी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये इस आपदे में आए, कोई नहीं आ रहा इस आपदे में। यहाँ चुनाव के टाइम पे हर कोई आता है, हाँ जी बोले, बस ऐसा तो होना चाहिए यार। चलो दिन परिवार में 6-7 लोग हैं हम, बड़ा परिवार है मेरा। तब अभी गौशालों में हम सारे सामान निकल गए, और क्या करना, थोड़ा बिस्तर रखने भी कहाँ है, रखने के लिए जगह भी नहीं है, अपने लिए जगह नहीं तो कहाँ रखें हम। हमने दिहाड़ी मजदूरी तक बनाई ये मकान अपना खून पसीना लगा के। और ऐसे ही हाल मेरे मकान के हो चुके हैं। जब मैंने ये मकान बनाना शुरू किया था तो मैंने 5 बकरी थी, 18-19 बकरी, वो बेची मैंने, तब जाके मैंने ये मकान बनाई। इस मकान को अभी लगभग 3-4 साल हो गए बनाते हुए। अब ऐसी स्थिति आ गई इस मकान की कि ये पूरा ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मकान का पूरा ये वाला, इधर वाला, इसमें 4 कमरे थे, लैट्रिन बाथरूम था, वहीं पे गौशाला भी थी, गौशाला भी बह गई है, लैट्रिन बाथरूम भी बह गए हैं, 4 कमरे भी बह गए हैं, और किचन भी था, वहाँ पे किचन भी बह गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जगह भी हमारी कीमती ला रखी है, जगह हमारे पास है ही नहीं, पहले से नहीं थी, तब कहाँ से होना था। लेकिन पापा ने ये ज़मीन कीमती ला रखी थी, ये दोनों भाइयों के हिस्से में बांटा था पापा ने। आज ऐसे स्थिति हो गई, कुछ नहीं, अब बिल्कुल नांगी थैली में बैठ गए, अब कुछ नहीं अपने पास, बस अपने पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, अब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं है, अब खाली में बैठ रहे हैं, बस देख रहे हैं कि भाई कोई कर्मचारी हमारी बात सुन ही नहीं रहे, तो हमने क्या करना है। कर्मचारी आ रहे हैं इधर उधर से, कोई नहीं आ रहे यहाँ। विधायक जी बोल रहे हैं आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आ जा रहा हूँ, कल, हमने कोई देखा ही नहीं इधर। लोग अब दोनों जनों ने हमने पत्थर फूके तब जाके मकान बनाई सर। आज स्थिति ऐसी हो गई, वो भी हमको सिर पे हमारा भाग्य नहीं रहा। देखो आज गौशालों में हम दिन काट रहे हैं, छपरों पे दिन काट रहे हैं, कहाँ बचे रहें, कहाँ हम रहेंगे। 5 परिवार है मेरे, हैं जी। लेकिन सर आप देखिए ये भूखलप से जो है आज सारे मलबा जो है तो मेरी तरफ से बढ़ते जा रहा है। आप देखते जाओ क्या स्थिति हो रही है। अभी ये गेम कैमरा लग गया तो बोला जब ये पूरा ये क्षेत्र आएगा तो यहाँ क्षतिग्रस्त पूरा हो जाएगा। फिर भी देखो इसी चीज़ के पहले से हम डर मार रहे हैं तो और भी डर गए इस समय से। ये देखो साहब, ये देखिए साहब, ये यहाँ खेत बहरान थे पूरे, देखो तुम ये पेड़ ये जा रहे हैं, देखो ये मलबा आ ही रहा है ऊपर से। मकान देखो जैसे मतलब आज रात ही बारिश आएगी तो ये मकान का पता नहीं चलेगा क्या होता है, कब क्या होता है, ये तो ऊपर ही वाला जानता है। लेकिन हमारे पास खाने के लिए तक नहीं रह गए सर। खेती बवान जो थे, साग सब्जी जहाँ जिस खेत पर पूतना तो बह गई। अब कहाँ रहने, नांगी थली में बैठ के हम हाथ खड़े कर दिया सर। अब इसमें आप गौर कर सकते हैं सर हमने क्या करना है। गोबला तोक में अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए केवल एक ये ताई जी हैं। जब हम यहाँ शूट कर रहे थे ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। मैंने उनसे कहा कि जब आप लोग यहाँ रह रहे हैं, अपना सामान लेके आ रहे हैं, तो जब आप इतनी मुश्किल में परेशानी में हैं तो हम तो आपकी खैर खबर लेने के लिए पहुँच ही सकते हैं। आपका नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, कितना कौन परिवार कितना बड़ा है आपका जो यहाँ रहता था? ये 4 भाई हैं और सब जा रखे हैं उधर सब। हाँ। अभी रहोगे आप रात को भी? ना आप आज चले जाएंगे। भैंस चली गई ना, आज हाँ, बेच दिया उसको। और ये गाय और बच्चियाँ किसकी है?
ये भी हमारी है। तो इसको भी लेके जाएंगे या इसको यहीं अभी बातें नहीं कर रखी है, कहाँ ले जाना उसको पहले। तो आप अभी जो सामान थोड़ा बहुत लेके गए यहाँ पे, हाँ। कहाँ पे लेके गए हैं? वहीं बगल में। बगल में। वो तोक दूसरा है? हाँ ग्वाड़ है वहाँ। अच्छा, ग्वाड़ गांव है वो। भणज वाला है ना वो। भड़ज का तोक है वो ग्वाड़। हाँ भणज का है वो। अभी सामान आपने यहाँ से निकाला सब कुछ? अभी नहीं निकाला। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो एक है। हाँ। 2 लड़कियों की शादी हो रखी अच्छा, और लड़का बाहर रहता है? है। लड़का हाँ वहाँ नौकरी का। अच्छा, नौकरी करता है। आप और आपके पति यहाँ पर हैं? हाँ। सामान अभी आपने शिफ्ट नहीं किया? अभी नहीं किया शिफ्ट हमने। अब आप देखिए, इस मुश्किल में भी, इतनी मुश्किलों में ये लोग रह रहे हैं, फिर भी अंदर दुख होगा मन में। इस मकान को, अपने खेत खलियान को छोड़ के जा रहे हैं और एक डर का माहौल है इस पूरे इलाके में। जितने भी परिवार हैं, 18 परिवार जो प्रशासन ने चिन्हित किए हैं कि या तो वो पूरी तरीके से आपदा की जद में आ गए हैं या वो आपदा प्रभावित है। तो इस मकान को छोड़ के अब ये जो परिवार है यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा होगा आप लोग को। इतना मेहनत से मकान बनाया, खेत खल। अब मैं देख रहा हूँ आपने पूरे ये पेड़ लगाए हुए हैं, दालें बोई हैं, सब्जियाँ बोई हैं, इतनी मेहनत की आप लोगों ने। पहले 2 साल हो गए, उस समय से ऐसे ही चल रहा वो। पिछले साल आया? पिछले साल आया था ऐसे ही में वो ऐसे बाल बिट्टी पे। और उधर तो वहाँ न्यार भी चौकाटे तो सब ऊपर भी थे आपके खेत? हाँ, जहाँ वो है मलबा दब, सारे खेत दब? सारे खेत दब गए वो। इधर के हम ऐसे ही में काटा, वैसे वो आ रहा था पानी, वैसे ही में काटा न्यार इधर सारा। बहुत मुश्किल है पहाड़ों की ज़िंदगी, और इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि कितना मेहनत उन्होंने, खेतों, उनके पूर्वजों ने कितनी मेहनत की होगी खेतों को बनाने में, मकान बनाने में, और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो क्या करें, होता है उन्होंने फटा वाला दे दिया, चूहे ने कुतरा हुआ। और बच्चे कहाँ? अब बच्चे तो एक बाहर रहता है। हाँ। एक तो साथी में 1 साल से झगड़ा रखा है उन लोगों ने। मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे समझ नहीं आ रही, ये कहाँ पे अटक पड़ रही है। नहीं, रगड़ा क्या रखा है? क्या रगड़ा रखा है मैंने? कौन आदमी है वो? समझ ये बात नहीं आती, वो कौन है? वो समस्या का हल क्यों नहीं निकालते वो? भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इनके ना, कोई भी जवाबदारी का काम होता है। ये क्या ढोकला बना रखा है? 1 साल से तो आप ये झेल रहे हो। अब भाई कब कौन मकान बनेगा? किसका बाप का घर चला रहा है? सरकार दे रही है ये काम क्यों रोक रखा है इन्होंने? जवाबदारी से कोई काम क्यों नहीं करता है? अच्छा, अभी आपको मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं, ऐसा 1 ईयर हो गया ये। 25 तारीख को आप यहाँ, 24-25 को जब ये मलबा है तब आपने बिल्कुल छोड़ दिया यार। ये मचकंडी का गोबला तोक है। यहाँ पर करीब 5-6 परिवार रहते हैं। अब ये मकान देखिए, जिस परिवार का ये मकान है, कितना खूबसूरत मकान है और कितनी मेहनत लगी होगी इस मकान को बनाने में। इस तोक के ठीक ऊपर लगातार पहाड़ी से पत्थर, मलबा लगातार गिरता जा रहा है, और बरसात में नहीं, अगर बरसात नहीं भी हो रही है, जैसे अभी बरसात नहीं हो रही है, धूप खिली है, तब भी लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। जितने लोग हैं यहाँ से सब नीचे जा चुके हैं और बीच बीच में अपने सामान या पशु को लेने के लिए आ रहे हैं। कोई नहीं है यहाँ पे, 1-2 लोग आ रहे हैं और फिर अपना सामान लेके चले जा रहे हैं। अब बरसात से पहले मई जून में इन्होंने कोदा, मंडुआ, दालें, तमाम चीज़ें बोई हुई थी। खेती चारों तरफ हरी भरी है, दिख भी रहा है वो। इनको मुआवजा कब मिलेगा, इनका विस्थापन कब होगा, ये तो वक्त बताएगा, सरकार बताएगी। ये स्थानीय लोग यहाँ से अब किस जगह पर विस्थापन होता है इनका, या कहाँ पर ये बसते हैं। लेकिन एक हंसता खेलता राजस्व गांव, रेवेन्यू विलेज अब धीरे धीरे उजाड़ हो रहा है। अब ये जो मकान है, इसके पीछे मकान है, गौशाला है, आगे मकान है, इस तरफ मकान है, ये जितने भी मकान हैं, ये इस मलबे की भेंट कब चढ़ेंगे। इस साल ये पूरा मलबा जो रुक रुक कर आ रहा है, अभी बरसात हो ही रही है, ये कब इस मकान को सैलाब में बदल देगा, खेत खलियान को पाट देगा मलबे से। क्योंकि अभी इस मकान
यहाँ जितने भी मकान हैं सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, सभी कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन एहतियात के तौर पर लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि ठीक इसके पीछे ही वो चट्टान दरकी है जहाँ से लगातार मलबा गिर रहा है, तो वो लोग छोड़ चुके हैं। उसके पीछे बहुत सा मलबा, टनों मलबा इकट्ठा हो गया है। ये जो गांव है ये बहुत सुरक्षित स्थान पर है। अगर ये पीछे चट्टान नहीं टूटती तो ये बहुत सुरक्षित स्थान पर है। इसके पीछे एक गदेरा है उनका, जो हर गांव के आस पास में गदेरा होता है, उसमें पानी अभी भी बह रहा है। और जो मलबा है ऊपर से वो इकट्ठा होके इस तोक के ठीक पीछे ही इकट्ठा हो रहा है। बारिश ज़्यादा हुई और मलबा गिरा तो वो सारा मलबा नीचे की तरफ आ जाएगा। सर्वे हो चुके हैं, इन परिवारों को नीचे की तरफ ले जाया जा रहा है। सन्नाटा है, लोगों ने अपने अभी भी सामान, ज़्यादा सामान ही, कपड़े लत्ते, उनके जो फर्नीचर हैं, घर का सामान है, वो अभी रखा हुआ है। कुछ परिवार लगातार यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पशु उन्होंने नीचे ले गए, कई लोगों ने पशु अपने कम कीमतों पर बेच दिए हैं। तो ये त्रासदी है, ये केवल इस गोबला तोक की, मचकंडी की नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में 450 से भी ज़्यादा गाँव आपदा की भेंट चढ़े हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं। कई गाँवों को विस्थापित कर दिया गया है और हर साल बरसात में कई गाँव नए विस्थापन या फिर आपदा की जद में आ जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है इस पूरे उत्तराखंड की। और अलग अलग जो ब्लॉक हैं, ख़ास तौर पे जो हिमालय के बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसे ऊखीमठ है, आपका जोशीमठ है, कपकोट है, धारचूला है, मोरी है, आपका घनसाली है, ये जो तमाम ब्लॉक हैं, और जो भटवाड़ी, जो गंगोत्री वैली है, ये आपदा की दृष्टि से हाई सेंसिटिव जोन इलाके में है। भूकंप की दृष्टि से भी, और जो लैंडस्लाइड और बाढ़ की, जो नदियों के किनारे बाढ़ आती है, उसकी दृष्टि से भी ये तमाम इलाके अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। और हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की आपदाएं, त्रासदियां जो गांवों को निगल रही हैं। दरअसल बसासत जो उत्तराखंड में हुई पिछले करीब 20 से 30 सालों में, कई जगह लोगों ने ऐसी जगह मकान बना दिए जो पानी, जो कैचमेंट इलाका होता है, उसके जो कैचमेंट में है, वहाँ उन्होंने गौशाला, कच्चे मकान, फिर पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जो गांव बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पे हैं, जिनके नीचे चट्टाने हैं या रिच पर बसे हुए हैं, उनको नुकसान नहीं होता। या बहुत बड़ा भूकंप आ गया तब की बात अलग है, लेकिन बरसात में उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। इस इलाके में भी कई गांव ऐसे हैं, जैसे भड़ज है, वो बहुत सुरक्षित जगह पर है। अखोड़ी है, वो भी बहुत सुरक्षित जगह पर है, रिच पर बसा हुआ है या समतल जगह पर बसे हुए हैं। ये जो गांव है, इसके एक तरफ नाला है और दूसरी तरफ ये चट्टान टूट के पिछले साल नीचे आ गई अक्टूबर के महीने में। और इस साल जुलाई के करीब 24-25 जुलाई को सुबह सुबह पूरा मलबा आया और उसने कई मकान तब तोड़ दिए, कईयों में मलबा घुस गया, खेत खलियान सब तबाह कर दिए। लेकिन इस बार अभी जो है पिछले 14-15 तारीख को ये दरकना फिर से प्रारंभ हो गया। और जब बीच में बारिश आई 24-25 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश आई, उसमें जो 3 मकान यहाँ पर बिल्कुल जमींदोज हो गए थे और वो आप देख ही रहोगे कि वो पूरी उसके मलबे के चपेट में आ गए। लोगों के खेत खलियान उसमें दब गए, लोगों की गौशालाएँ उसमें दब गई, यहाँ के लोगों के 3 मकान उसमें दब गए। उस मलबे में उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। लोगों के खेत खलियान उसमें दब गए हैं। लोगों के बागीचे, यहाँ पे माल्टा बहुत अच्छे माल्टे की पैदावार होती है, लेकिन माल्टे के बागान, नींबू के बागान और अपने केले के बागान यहाँ पर जो है स्थानीय काश्तकारों के, इनके जो है उसमें दब चुके हैं। और इन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको रहने के लिए, इनके पास घर नहीं है, इनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, क्योंकि इनकी जो भूमि थी, कृषि जो भूमि थी इनकी, वो इसी दायरे में थी। और इसी दायरे में जो है ये भूमि और वो अब जो खतरे की चपेट में है। तो अब ये इन लोगों के पास भवन बनाने के लिए अन्यत्र जगह भी नहीं है और ना ही खेती के लिए जगह है। तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या। अभी इनके पास एक तो भोजन का संकट, दूसरे में रहने का संकट, तीसरे में अभी देखिए ये लोग गौशालाओं में यहाँ पे रह रहे हैं और इन गौशालाओं में
इन गौशालाओं में भी इनके लिए अभी बिजली की सुविधाएं नहीं है। पिछले साल हमने यहाँ पे लाइट लगवाई थी, स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी हमने यहाँ पे, इस साल वो भी ख़राब हो चुकी हैं। तो इनके पास लाइट नहीं है, इनके पास जो है पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे ये लोग प्रभावित लोग रह रहे हैं, गौशालाओं में रह रहे हैं। परसों प्रशासन के द्वारा इनको कुछ टेंट वितरित किए गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि टेंट भी दिए गए इन प्रभावितों को, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको टेंट दे रहे हैं, डूम टेंट छोटे वाले। उस टेंट में ये खुद रहेंगे या ये अपना सामान वहाँ रखेंगे, अपना कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ क्या हो पाएगा, पूरा परिवार रह रहा है। जब 24 जुलाई को ऊपर से चट्टान टूटी, मलबा बोल्डर नीचे आए, तो जो परिवार विस्थापित किए गए हैं वो ठीक उसके नीचे ही, हालांकि वो जहाँ पर मलबा आ रखा है, मकान टूटे हुए हैं, उससे तो नीचे हैं, लेकिन जिस जगह वो रह रहे हैं, भड़ज की छानियाँ हैं यहाँ पे, ये भी सुरक्षित नहीं है। अगर ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मलबा और नीचे आया तो यहाँ तक भी मलबा पहुँच सकता है। तो इस जगह पर करीब 5-6 परिवार रह रहे हैं, बाकी परिवार नीचे छानियों में रह रहे हैं। कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो तकरीबन 18 परिवार हैं और ये एक टेंट इधर लगा रखा है यहाँ पे, ये उनकी पशु हैं। इस तरह ये टेंट दिया हुआ है, इसमें 5-6 लोग रह रहे हैं। मुश्किल में है, सब परेशानी में है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमको तो बहुत दिन हो गए, जिस दिन से वो कितना तारीख आया था, 24 तारीख। तो 24 तारीख से हम यहाँ पर अपने बच्चों को और अपने जीवन को बचा रही है। राशन मिला? राशन थोड़ा एक ने दिया, पता नहीं किसने दिया, मैं घर भी नहीं था। आप अपना राशन लेके आ गए होंगे यहाँ या छोड़ा? हमको नहीं मिला, उस बुड्ढों को मिला। नहीं, अपना जो आपका घर का राशन था। घर का राशन तो वहीं पर छन्नियों में रखी है, छन्नियों में थोड़ा थोड़ा। ये एक बुजुर्ग महिला भी है, वो सब बर्तन, सामान, कुठार, दीवान सब वही है। सब वही है। आपका घर कहाँ पर था? अब गाय है हमारी, बैल है, और 6 जीवन गाय भैंस, गाय बैल है। ताला गयो अब ये हमारे ना टेंट में आप अब होना ही कोई। हाँ, यो जगह दी सरकार है, यो प्रशासन ने टेंट दियो, खानो पीनो छेचू आमा कोई जी वो माने पड़ी। तो ये परिवार कुछ यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ नीचे। स्थितियां आप देख ही रहे हैं, छानियों में उनके मकान छोड़ के अब वो छानियों में रहने को मजबूर है। जानकारी कुछ नहीं है। मैं भी नरसिंह भगवान की पूज करती थी, और भगवान का जो शिला नरसिंह बाबा है, उनके पूज करने से सारा संसार में एक लोग आता था गाड़ी लेके, बाई रोड यहाँ पर आ रखी है। मैं भी इसकी पूज करने से अपना जीवन, अपना लाटो गोंगा बच्चों को पालन पोष करती थी। अब कहाँ करूँ, वो भगवान नरसिंह बाबा भी जाने वाला है, अब किसके साथ बोलूँ, क्या बोलूँ। बुढ़ा मेरा स्वास्थ्य वाला है, 60-70 साल का बुढ़ा जो है। शासन प्रशासन से भी हमारी गुजारिश है, इनको बड़ा टेंट दिया जाए और इनको जो है विस्थापन की कार्रवाई की जाए यथाशीघ्र। और अभी विस्थापन के लिए 6 लोगों का नाम हमें जैसे पटवार जी से जानकारी मिली है कि वो 6 लोगों का विस्थापन का कार्रवाई हो गई है, परंतु उनका भी अभी जो है पैसा नहीं आया है सरकार की ओर से। अभी वो लोग भी लोगों की गौशालाओं पे और वर्तमान में टेंटों में रह रहे हैं। और ये मलबा जो है यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जो है बणस जो मेन मार्केट है वहाँ तक फैलता हुआ चला गया, जिसमें लगभग 30-40 नाली ज़मीन जो है बह गई, दब गई है, मलबे से दब गई है। और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मतलब अभी तो बरसात का पूरा शुरुआत नहीं हुई, अगर बरसात आएगी तो ये मलबा काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। छाने दो और बच गई हमारी जिंदगी। मेरा तो 2 लड़का है, तो कोई काबिल का नहीं। एक मचकंडी का जो एक गोबला तोक है, इसकी पूरी कहानी आपने देखी, आप खुद समझ गए होंगे कि सरकार का जो सिस्टम है वो कितना स्लो है, और सरकार की जो नीति है ख़ास तौर पे विस्थापन नीति, वो इतने ऊँट के मुंह में जीरा है।
पूरे पहाड़ में अगर कोई भी मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसको जो मुआवजा मिलता है वो इतना कम है कि वो उसमें अपना एक कमरा नहीं बना सकता, और ज़मीनों की भी इतनी शॉर्टेज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गांव, जो आसपास के गांव हैं, उन लोगों को भी सीखनी चाहिए। मुसीबत में जिन लोग जो प्रभावित हैं, आपदा प्रभावित, अगर उनकी मदद स्थानीय लोग नहीं करेंगे तो न जाने कब प्राकृतिक आपदा किस परिवार पर और किस गांव पर पड़ जाए। ज़मीनों के लिए जिन जो प्रभावित लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि ज़मीन आखिर मिलेगी कहाँ, और अगर मिल भी रही है तो बहुत महंगी दे रहे हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि त्वरित एक्शन ले, जो भी कागजी कार्रवाई है उसको फ़ौरन करे, ताकि जो प्रभावित हैं वो जल्दी अपना पुराना आशियाना बना सकें। ये पूरा जो क्षेत्र है गोबला और उसके नीचे के जो मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये रहने लायक बिल्कुल नहीं है। बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, लगातार ऊपर से बोल्डर गिरते जा रहे हैं। सालों मेहनत करके कोई भी परिवार अपना एक आशियाना बनाता है, और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो मुश्किल से कुछ क्षणों में वो पूरा आशियाना उनका तबाह हो जाता है। ये कहानी में अगर आप भी इन परिवार के लोगों की मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। कुछ नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप इन प्रभावितों से सीधे जुड़ जाएं और कुछ भी मदद हो सकती है तो कर सकते हैं आप भी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।